होलिका दहन की कथा। प्राचीन काल में एक अत्याचारी असुर राज हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, जिसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान प्राप्त किया था कि संसार का कोई भी देवी देवता, राक्षस, मनुष्य या जीव जंतु उसे नहीं मार सकता। ना वह रात में मर सकता है, ना ही दिन में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर उसे कोई भी शस्त्र भी नहीं मार सकता। यह वरदान उसे प्राप्त था। यह वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप अत्यंत निरंकुश हो गया। उसने अपने राज्य में सभी को यह आदेश दिया था कि कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भगवान की पूजा करते हुए देखा तो उससे सहा नहीं गया। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि कुछ ऐसा करो कि ये विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वह असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। तब उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया, लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से मदद मांगी, जिसे ना जलने का वरदान प्राप्त था। वरदान में उसे ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने के बाद आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जलाकर मारने की योजना बनाई और आग में होलिका चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। भगवान विष्णु की कृपा से तेज हवा के झोंके से चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिम्हा का अवतार लेकर महल के खंभे में से बाहर निकले। वो गोधूली समय यानी कि सुबह और शाम के समय का संधि काल माना जाता है। उस समय दरवाजे की चौखट पर बैठकर राक्षस राज हिरण्यकश्यप का अपने नाखूनों से सीना चीरते हुए मार डाला था। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक को होली के रूप में मनाया जाने लगा। विष्णु भगवान की जय।